नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ इंदौर के राजबाड़ा पर। राजबाड़ा का जो सबसे बड़ा मार्केट है कपड़ा मार्केट है और इस कपड़ा मार्केट में अलग अलग देशों से कपड़े जो हैं वो आते हैं। इस बार जो गवर्नमेंट एसोसिएशन ने उसने एक निर्णय लिया है कि जो बांग्लादेश और चीन से आने वाला कपड़ा है उसका बहिष्कार करेंगे, वो अपनी दुकानों पर नहीं बेचेंगे। वजह यही है कि जो चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान को चीनी ड्रोन जो है वो बेचे थे चीन ने, इसलिए पूरा विरोध जो है वो ज़ोर शोर से यहाँ पर गवर्नमेंट व्यापारी जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। भगवान श्री राम के चरणों में एक पत्र अर्पित यहाँ पर करने के लिए एसोसिएशन के लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और दुकानों के बाहर ये पोस्टर लगाएंगे, हम चीन और बांग्लादेशी कपड़े नहीं बेचेंगे, संकल्प यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके साथ ही इस संकल्प का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 1,11,011 रुपये उनको जुर्माना लगाया जाएगा और वो जुर्माने की जो राशि है वो सेना के चरणों में भेंट की जाएगी। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से ही बात कर लेता हूँ। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया है सर। क्या वजह है जो आप चीनी और बांग्लादेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने हमारे साथ हमेशा गद्दारी करी है। हमने जितना सहयोग करा उसके हिसाब से हम उसका डिटेल। आप कोई भी चीनी सामान, चाइनीज सामान ना खरीदेंगे ना बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। हम संकल्प लेते हैं महाप्रभु हनुमान जी के सामने कि चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे, पाकिस्तानी सामान का बहिष्कार करें, बांग्लादेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, पत्र में क्या लिखा है जो आप हनुमान जी को भेंट कर रहे हैं? हमने भगवान श्री चरण हनुमान जी हमारे इस पूरे भारत की भूमि के रक्षक देव हैं। हमारे हनुमान जी जो हैं, जहां हम अपनी आस्था प्रकट करते हैं राजबाड़ा के सुभाष चौक मंदिर पे, चूँकि हमारा जो आस्था का केंद्र है वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के चरणों में हमने ये पत्र दिया है। इस पत्र में लिखा है, प्रभु के चरणों में वंदन है। चीन और बांग्लादेश के कोई भी उत्पाद का हम बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी वस्त्रों का व्यापार भारत देश के आर्थिक मजबूत करे, ये संकल्प हम आज यहाँ ले रहे हैं। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के सभी 600 व्यापारी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि कोई भी तरीके से हम, जिन्होंने हमारे भारत को नुकसान पहुँचाया, भारत की भूमि पे आंख दिखाई, जो हमारे देश में गद्दारी करके हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमने चाइना का और बांग्लादेश का बहिष्कार कर दिया। चाइना और बांग्लादेश का कोई भी उत्पाद हम नहीं बेचेंगे। ये हनुमान जी से हम शक्ति और सामर्थ्य पाने आए हैं। ये अनुमोदना हमारी भगवान के श्री चरणों में जा रही है। और अच्छा, इसके साथ ही अगर कोई बेचता हुआ पाया जाता है, क्योंकि बड़ा मार्केट है, ऐसे में आपको अगर सूचना लगती है कि कोई चाइनीज सामान, बांग्लादेशी सामान अगर बेच रहा है तो क्या आगे निर्णय लेंगे आप लोग उनके लिए? इंदौर रिटेल गारमेंट के 600 ही व्यापारियों ने तय कर लिया है कि हम नहीं बेचेंगे। हमारी एसोसिएशन की तरफ से एक निर्णय हुआ है कि जो भी इस तरीके का हमारे मापदंड का उल्लंघन करेगा, चीन और बांग्लादेश का कपड़ा बेचेगा, किसी भी प्रकार का कोई एसेसरीज यूज़ करेगा, तो उसमें 1,11,111 रुपये का अर्थदंड रखा है। ये अर्थदंड हमारे खजानों में नहीं जाएगा, ये अर्थदंड भारतीय सेना के श्री चरणों में देंगे। हमारा पैसा भारतीय सेना के चरणों में जाए, क्योंकि हम कभी भी अपने देश का नुकसान नहीं पसंद कर पाएंगे। हमने तय कर लिया है कि भारत मजबूत होगा तो हमारा मस्तक भी ऊंचा रहेगा और हमारा खून भी जो है वो पवित्र रहेगा। हम अपने पवित्रता के लिए इस संकल्प को ले रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो घरों के अंदर चाइनीज सामान है उसको भी घर से बाहर फेंकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करना है कि भारत जो जितना भी है, चाइना और बांग्लादेश का प्रोडक्ट सब बाहर कर रहा है। हमने भी हमारे जो ऑर्डर थे उसको कैंसिल किए हैं और जितना चाइना का माल हमारी दुकान पे उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लगभग कितना माल यहाँ पर आता होगा चाइना और बांग्लादेश से? कितने करोड़ का यहाँ पर व्यापार जो है वो होता है? यहाँ पर कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस होता है यहाँ पे। अच्छा, अगर पूरे मार्केट की हम बात करें, पूरे राजबाड़ा क्षेत्र में लगभग कितने का व्यापार होता होगा? न केवल राजबाड़ा, चाइना का जो बड़े पैमाने पे व्यापार का हिस्सा है, उन चेनों को तोड़ने के लिए आज हमने पत्र लिख दिया है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, चाइना से आड़तियाँ बनते हैं, उन सबको हमने पत्र लिख दिया, उनके हिसाब किताब पूरे कर दिए हैं। कोई भी तरीके से कोई व्यापार नहीं होगा, ये हमने संकल्प लिया है। और चाइना के उन व्यापारियों को भी लिख दिया है कि अगर हमारे कोई भी व्यापारी आपके साथ इस तरह का व्यापार व्यवहार रखेगा तो हम जो है उसको दंडित करेंगे। और
जितने आड़ती और जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी इस बात को मानने लगे हैं और उन्होंने कहा है। ये तो मार्केट की बात हो गई। हमारे घरों के अंदर भी कुछ चाइनीज़ आइटम होते हैं, बच्चों के खिलौनों की बात की जाए जो चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, चाइनीज़ मोबाइल होते हैं या जो भी सामग्री होती है, क्या उनको भी अब गवर्नमेंट्स के जो व्यापारी हैं वो अपने घरों से बाहर करने वाले हैं? देखिए, हमने अपने जो भी व्यापारी सहयोगी हैं, इसमें हमने रमेश खंडेलवाल जी को आज एक पत्र लिखा है, चूंकि वो हमारे अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। जिनसे जुड़ी हुई 125 संगठनों में ये बात तय हो रही है कि हम कोई भी किसी भी तरह का भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी देशों का व्यापार नहीं करेंगे। आज हमने बांग्लादेश, चीन का किया है। अगर कोई और देश भी अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा या भारत के साथ गद्दारी करेगा तो उसको इसी तरह से आर्थिक तौर पे हमारा सामर्थ्य आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का है। हम कमर तोड़ के दिखाएंगे और भारत को मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल। अगर बात की जाए घरों के अंदर चाइनीज़ सामान की, तो उसका कैसे विरोध करेंगे आप लोग? खरीद हम मोहल्ले में वो सब तो जाके खरीदेंगे नहीं, उनको समझाएंगे कि आगे से चाइनीज़ का आइटम कोई कुछ भी नहीं लाए, ना इसी चीज़ लाए ना कुछ लाए। मतलब जो लोग खरीदते हैं, खरीद रहे हैं, उनको भी आप समझाएंगे? बिल्कुल, मोहल्ले में पूरे समझाएंगे हम, जिनसे संपर्क होता है उनसे सबको समझाएंगे, इसका विरोध किया जाए। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, ठीक ठाक। काय का व्यापार है? कपड़े का व्यापार है। अधिकतर माल आता है चीन से और बांग्लादेश से? अभी तक तो आ रहा था, बाकी अब कोशिश करेंगे कि ना बेचें। बेचने की कोशिश होगी कि कम से कम धीरे धीरे बायकाट करें। बायकाट करके भविष्य में अब खरीदी नहीं करेंगे चाइना के, बांग्लादेश का जो माल है, क्योंकि इस देश के साथ में वही लोग गद्दारी कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो कोशिश है कि ना बेचें। बिल्कुल, एक कोशिश है और एक अच्छी कोशिश है। दादा क्या हाल है? अच्छा, क्या हाल है आपके? अच्छा, जो संकल्प लिया है किस तरीके से संकल्प का पूरा करने वाले हैं और अपने जहन में उतारने वाले हैं? हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं, आड़तीय हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो हमें सप्लाई देते थे पहले, इन सब लोगों का आज हम लोगों ने हिसाब किताब करके ख़त्म कर दिया है। अब कोई आगे इनसे व्यापार नहीं होगा और न ही हमारे देश के खिलाफ कोई काम होगा। अच्छा, लगभग कितने का व्यापार होता था? कितने पैसे आप उनको भेजते थे? फिर भी एक कोई टेंटेटिव अमाउंट होगा? अलग अलग हिसाब होता था साहब, सबका अलग अलग, किसी का छोटे लेवल पे, किसी का बड़े लेवल पे। पर फिलहाल सभी को अभी फिलहाल हम लोगों ने हिसाब करके, चीन और बांग्लादेश को इंदौर से ही करोड़ों रुपए का व्यापार का झटका लग सकता है। सही कह रहे हैं, होता था। चीन, बांग्लादेश का, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह, सभी जगह पे, सभी मंडियों में काम होता था। हमारे इंदौर में भी होता था। सबको हम लोगों ने बंद करवा दिया अभी फिलहाल, और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी नहीं करेंगे। दादा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है इंदौर का। अगर देखा जाए तो इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बाहर से जो कपड़ा है वो आता है। अब उसको रोकने के बाद किस तरफ आप लोग, किस उत्पाद की तरफ बढ़ेंगे? स्वदेशी उत्पाद की तरफ बढ़ेंगे, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बंद करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे लिए हर बार घातक रहे, हमारे काम के नहीं है। इसलिए हम हमारे उत्पाद है उसको बढ़ाएंगे। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको मना कर देंगे कि इन लोगों से कोई भी व्यापार करना नहीं, तो हमारा स्वदेशी माल बेचेंगे, उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, जो दुकान पर आने वाले जो ग्राहक हैं उनसे क्या कुछ निवेदन करेंगे? क्योंकि वो दूसरे मार्केट में जाते हैं, हर मार्केट में चाइनीज़ सामान और बांग्लादेशी सामान मिलता है, तो उसको कैसे आप क्या संदेश देंगे उन ग्राहकों को? सब जगह माल तो आना ही नहीं है। जो अभी किसके पास होगा वो थोड़ा बहुत बेचेगा, बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और जिन लोगों से थोक में जो माल आता वहीं से बंद कर दिया जाएगा, तो रिटेल में आएगा ही नहीं, ऑलरेडी बंद हो जाएगा। अच्छा, यूथ है, युवा हैं, कैसे देखते हैं जो प्लानिंग शुरू की है गवर्नमेंट एसोसिएशन ने, इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में कदम सही है? बिल्कुल ठीक कदम है, और आर्थिक रूप से बांग्लादेश और चीन के ऊपर हम इस तरीके से ही हमला कर सकते हैं। और मेरा विशेष रूप से सभी युवाओं से आग्रह है, और जो लोग इंस्टाग्राम रील्स को देख के परचेजिंग कर लेते हैं, कई लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, उन सभी युवाओं से विशेष आग्रह मैं करना चाहता हूं कि आप चाइनीज़ और बांग्लादेशी कपड़ों को, निर्मित कपड़ों को बैन करें और उसकी खरीदी ना करें। और हमारी जो गारमेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने भी ये चीज़ जो है, जो लोग हमारे गारमेंट्स एसोसिएशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको भी हमने निर्देशित किया है कि हम किसी भी प्रकार का चाइनीज़ और बांग्लादेशी गुड्स नहीं बेचेंगे। अच्छा, इसके साथ ही ग्राहकों से क्या कुछ अपील करेंगे कि ग्राहक जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से ऑनलाइन भी परचेसिंग करता है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप लोग? ग्राहकों से मेरी यही अपील है कि हमारे देश का कपड़ा और हमारी डिज़ाइंस उनसे कई गुना बेहतर है, और क्वालिटी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ और बांग्लादेश के मुकाबले हिंदुस्तान की जो क्वालिटी है वो 100% खरी है, और रेट्स में भी हम उनसे बेहतर हैं। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ का जो बना हुआ कपड़ा होता है वो काफ़ी अच्छा भी होता है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। कैसा निर्णय आपको लगता है और कैसे आप बहिष्कार अब इसका करेंगे? देखो, ये निर्णय तो करना ही चाहिए था,
कि चाइना और बांग्लादेश को पूर्णतः बैन करना चाहिए और स्वदेशी आइटम को अपनाना चाहिए। अब हम तो लोगों से में ये जागरूकता चाहते हैं कि ये चाइना की आइटम का बहिष्कार करें और इसे बिल्कुल ना अपनाएं। इसकी गुणवत्ता कुछ भी नहीं है और उससे हमारे को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आज हमारे देश में जो रेवेन्यू हमारे देश को चाहिए वो दूसरे देशों में जा रही है। अच्छा, क्या लग रहा है स्वदेशी उत्पाद जो है वो भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, रोजगार के भी नए क्षेत्र खुलेंगे और जो अपने देश में रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी। और बहिष्कार लोग तो चाह रहे हैं, अभी आज ये मौका मिला है कि इस मौके को बुनाया जाए। अच्छा, इसके साथ ही जो ग्राहक आपकी दुकानों पर पहुंचेंगे, जो ऑनलाइन खरीदी करते हैं, उनको किस तरीके से समझाइश देंगे कि चाइनीज़ आइटम ना खरीदें? भाई हमारी तो ये रहेगी कि हम आपस में मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएं और लोगों को ये समझाएं कि आप जो ये खरीदी कर रहे हैं ये गलत है और आप चाइनीज़ और बांग्लादेशी आइटमों का बहिष्कार करके स्वदेशी आइटमों को अपनाएं। बिल्कुल, स्वदेशी आइटम अपनाएं। दादा, क्या हाल है? अच्छा, ये बताइए, जो चाइनीज़ आइटम इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलना नहीं चाह रहे हैं या इस्तेमाल करेंगे, यही बता दो आप। मैं तो नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो क्या कहना, मतलब इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। बच क्यों रहे? क्या कहना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ आइटम होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो घरों के अंदर इस्तेमाल होता है चाइनीज़ आइटम, उसको भी बाहर करेंगे? हाँ। जो लोग हैं वो यहाँ पर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से हैं। अगर हम बात करें जो व्यापारियों के पास में ग्राहक आते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में व्यापारियों से जुड़ते हैं, बात करें तो उनको किस तरीके से आप समझाइश देंगे कि वो ऑनलाइन के माध्यम से या दूसरे प्लेटफॉर्मों से जो आइटम खरीदते हैं वो ना खरीदें? देखिए, हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने निजी संवाद और संपर्कों से अपनी दुकानों के आने वाला हर ग्राहक के लिए एक पोस्टर भी लगा दिया है। और हम अपने हर सेल्समैन के माध्यम से, क्योंकि हमारा सेल्समैन जीवंत संपर्क वाला होता है, तो वो भी अपने कस्टमर के साथ सीधे संवाद रखते हुए ये करेगा कि हम लोग जो है वो व्यापार स्वदेशी का करेंगे। चाइना, बांग्लादेश जो हमारी लिए जहर है, हम इस जहर को जड़ से निकाल फेंकें, ऐसी हमने मानसिक रूप से तैयारी की और हम इसका बहुत भरपूर प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने से जुड़े जितने एसोसिएशन हैं, अदर एसोसिएशंस जो ट्रेड से बाहर भी हैं, और उनके साथ अगर चाइना और बांग्लादेश जुड़ा होगा, हम उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी व्यापार न करें। जब हम चेन तोड़ देंगे, हमारा मूल मकसद चेन तोड़ना है, चेन तोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे भारत मजबूत होगा और भारत की आर्थिक संपूर्णता बढ़ेगी। बिल्कुल, चेन जरूर यहाँ पर तोड़ी जाएगी। दादा, जो स्वदेशी हम अपनाने की बात कर रहे हैं, तो कितना रोजगार जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है और स्वदेशी जो उत्पाद है वो बढ़ सकते हैं? स्वदेशी रोजगार, जैसे चाइना और बांग्लादेश का सामान बंद होगा तो उससे स्वदेशी रोजगार तो बढ़ना ही है और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जितना भी चाइना और इसका माल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करने की कोशिश करें ताकि भारत सरकार का सपोर्ट हो। और इन लोगों ने क्या है कि हमारे विरुद्ध दुश्मन का साथ दिया है, इसलिए हम इनका बहिष्कार भी कर रहे हैं। अच्छा, जो मटेरियल ऑलरेडी व्यापारियों के पास में पड़ा होगा, जिसको बेचेंगे, क्या करेंगे या उसको ख़त्म करेंगे, क्या किया जाएगा उस आइटम का? नहीं, अभी तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है कि जितना भी वहाँ का बाहर का ऑर्डर है उसको कैंसिल कर रहे हैं और दूसरा जितना भी हमारे पास माल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग? देखिए, चाइना की जो एसेसरीज है उसको डिस्ट्रॉय कराएंगे हम लोग। चूँकि हमारे यहाँ कारपोरेशन हमारी जो है वो वेस्ट को कैसे क्या करेगी, हम हमारी कारपोरेशन से संपर्क करेंगे। इंदौर म्यूनसिपल कारपोरेशन वेस्ट उठाती है, हम उस वेस्ट को उठवाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कराएंगे, ये हमने फैसला लिया है। इंदौर महापौर साहब से हम इस बारे में पत्र देके और सहयोग की अपील करेंगे उनसे कि वो हमारा सहयोग करें। ये वेस्ट जो भी निकलेगा चाइना का, इसको हम डिस्ट्रॉय कराएंगे। मतलब जो चीनी और बांग्लादेशी कपड़ा है वो सीधा आप कचरे में जाएगा? हाँ जी, हम लोग न बेचेंगे, न बिकने देंगे, न किसी लॉट वाले क्या जाएगा। क्या होता है कि जब जो कपड़ा अगर हमारा पुराना हो जाए, छोटा व्यापारी है उसका बड़ा नुकसान होता है, तो क्या वो व्यापारी आपस में मिलकर उसके नुकसान की भी भरपाई करेगा? हमारे व्यापारी ने मन बना लिया है कि हम बांग्लादेश और उसके लिए अगर अपने घाटे को कहीं अगर अपने घर से भी लगाना पड़ेगा तो हम लगाएंगे। ये हमारा व्यापारी मानसिक रूप से तैयार है। और जब इस संकल्प के साथ मुट्ठियां भीज चुका है कि भारत की मजबूती हो, भारत का दुश्मन परास्त हो, तो वहाँ नुकसान नहीं होगा, वहाँ नुकसान की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ऐसे में कुछ जो गवर्नमेंट का पुराना माल रखा होगा उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी?
नुकसान तो झेलना पड़ेगा अगर देश के लिए कुछ करना है तो। उससे इतना तो नहीं होता है क्योंकि 100% चाइना और बांग्लादेश का माल तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो इतना तो झेल सकता है, व्यापारी है। 12 महीने इस देश से छोटे व्यापारी का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इतना तो नहीं रहता, 100% तो नहीं है, थोड़ा बहुत होता है कि एसोसिएशन को इसके लिए भी विचार करना चाहिए कि अगर कोई छोटा व्यापारी है, सहयोग करना है देश के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो छोटे व्यापारी हैं इसके पास में अगर माल पड़ा हुआ तो उसके लिए क्या एसोसिएशन को भी आगे आके उन लोगों की मदद करना चाहिए कि उनका जो माल है या तो उसके माल का पैसा उन लोगों को दिलवा दिया जाए कहीं से, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लोन पर कारोबार करते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति तो देखो अब ये बहुत बड़ा कदम है एक प्रकार देखा जाए। अगर यहाँ माल रखा है तो अगर जिसकी स्थिति कमज़ोर है व्यापारी, तो एसोसिएशन ने कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसको सहयोग मिल जाए, क्योंकि बहुत व्यापारी ऐसे भी है ना कि बहुत कमज़ोर है, सब सक्षम नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक एसोसिएशन ने कुछ ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि जिनके पास माल रखा है ज़्यादा हो तो उसको कुछ भी किसी भी तरीके से उसकी खपत कर दे और उसका वो ये कर दे। तो जो चीन और बांग्लादेश से आने वाला कपड़ा है, कहीं ना कहीं चीन और बांग्लादेश को अब इंदौर से एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए का जो व्यापारी, ये बड़ी संख्या में जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार जो है वो चीन और बांग्लादेश से करते थे। लेकिन इन्होंने जितना भी माल जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को कैंसिल करा दिया है और आने वाला जो माल था उसे भी रुकवा दिया है। उसके साथ ही जो माल दुकानों के अंदर पड़ा हुआ उसको अब नगर निगम के वेस्ट में यानी कि कचरे के अंदर डाला जाएगा। और इस बार चीन और बांग्लादेश को करोड़ रुपए की चपत यहाँ पर जो भारतीय व्यापारी हैं वो लगाते हुए नजर आएंगे, ताकि अगली बार भारत की तरफ नज़र उठाने वाले लोगों को ये पता चले कि अगर भारत की तरफ नज़र उठाते हैं तो कितना बड़ा आर्थिक नुकसान उन देशों को हो सकता है। चाइना और बांग्लादेश से कहीं ना कहीं जो बच्चों के कपड़े हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं और जो गवर्नमेंट व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकान पर भी पोस्टर लगा दिया है कि हम चीन और बांग्लादेश के कपड़े नहीं बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुराना माल रखा है उसको भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। जो सेल्समैन है उनको क्या कुछ कहा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। अच्छा, आपके पास जब ग्राहक आते हैं तो चाइनीज़ कपड़े हों, बांग्लादेशी कपड़े हों, तो उसमें से कौन से कपड़े अब आप लोग दिखाने वाले हैं उनको? अब हम भारतीय कपड़े दिखाने वाले हैं। बांग्लादेश और चीन का माल नहीं बेचेंगे। अच्छा, क्या बड़ी मात्रा में आता है माल चाइना का और बांग्लादेश का? आता है पर अब नहीं बेचेंगे। हमने हमारे सेठ को भी बोल दिया है कि अब ये माल नहीं बेचेंगे। अच्छा, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया सर। कितने सालों से आप सेलिंग कर रहे हैं? सर इस बार में 20 साल हो गए। अच्छा, कितना जो व्यापार है वो लगभग चीन और बांग्लादेश से होता है? बड़ी संख्या में बच्चों के कपड़े ही आते हैं या और भी कपड़े आते हैं? बच्चों के आते हैं, बाकी इस बार हम ना बांग्लादेश के बेचेंगे ना चीन के कपड़े बेचेंगे, हम सिर्फ हिंदुस्तान के कपड़े बेचेंगे। लोकल से वोकल ओनली, और कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने तरह के आइटम्स जो हैं वो चाइना से और बांग्लादेश से आते थे? कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं? बहुत सारी चीज़ें आती है कपड़े में, ऐसा हर चीज़ में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक दो आइटम, अनगिनत चीज़ आती है। लेकिन अपने इंदौर में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत सारा मार्केट है, कोई कमी नहीं अपनों को। हिंदुस्तान हर चीज़ में सक्षम है, कपड़े से लेकर हर चीज़ में। इसलिए अपन ने अब बोर्ड लगा दिया है, ना चीन और बांग्लादेश का अपना कुछ नहीं, बहिष्कार, टोटल बहिष्कार। अच्छा, जो व्यापारियों के पास में पुराना भी माल रखा हुआ, चीन से आया हुआ, बांग्लादेश से आया हुआ, उस माल का आप क्या करने वाले हैं? सर जो पैक माल है वो तो हम एज इट इज़ वापस गुड्स रिटर्न करने वाले हैं उन लोगों को। उनके कंटेनर्स पूरे वापस जाएंगे, हमारे सप्लायर्स को जाएंगे, सप्लायर्स आगे उनके आड़तियों को देंगे। जो माल हमारा इन हाउस पड़ा हुआ है, इन इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, अभी हम लोग उसको डंप करने का सोच रहे हैं। उसको हम लोग डंप कर देंगे, पूरे माल को पूरा का पूरा हम उसको वापस कचरे में जाने देंगे। जो छोटे व्यापारी है कहीं ना कहीं उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोन लेकर, कर्ज लेकर वो अपना व्यापार कर रहा हो। तो क्या एसोसिएशन को इस और भी सोचना चाहिए कि उसका जो कर्ज है या उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई पूरे मार्केट से कहीं ना कहीं की जा सके? सर मैं ये सोचता हूँ देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज इस मोमेंट पे अगर किसी को लग रहा है कि नुकसान होगा, बट लॉन्ग टर्म में जाके हमारा देश जब आगे बढ़ेगा तो तब सबको फ़ायदा ऑटोमेटिक पहुँचेगा। थोड़ी सी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, दायरा बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, सोच बड़ी करना होगी, दायरा बड़ा करना होगा। इसी के बाद जो चीन और बांग्लादेश का माल है उसको यहाँ पर दुकानदारों ने प्रतिबंध किया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो राजबाड़ा के अंदर मौजूद है, जहाँ पर सबसे बड़ा व्यापार कपड़ों का होता है। करोड़ों रुपए की खरीदारी जो है यहाँ पर हर साल होती है, और ऐसे में करोड़ों रुपए के व्यापार से अरबों रुपए की खरीदारी जो बांग्ला और चीन से होती थी, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नज़र आ रही है। और बांग्लादेश और चीन को इंदौर से एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।